उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, कई बार सांसद रही, हम सबकी लोकप्रिय नेता, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित जनकल्याणकारी समारोह में अपनी बात कहने से पहले इस देश में शिक्षा और सामाजिक क्रांति के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, जो पिछले समाज में पैदा हुए थे और पिछले समाज में पैदा होने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता और इस देश में हर व्यक्ति को बराबर का संवैधानिक अधिकार देने वाले, देश के गरीबों, असहायों, महिलाओं, कमजोर उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वामसेठ, BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक महाराज श्री काशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूं। साथ ही साथ आज इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व में 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे और कई मंडलों के प्रभारी, पूर्व में प्रदेश के कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, हमारे परम आदरणीय बाबू मुनकाद अली साहब, साथ ही साथ मंच पर विराजमान मुख्य मंडल प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार मुन्ना जी, आदरणीय राकेश कुमार गौतम जी, आदरणीय मोतीलाल गौतम जी, आदरणीय गंगाराम गौतम जी, आदरणीय कमलेश गौतम जी और मंचासीन इस सरकार, हमारी सरकार में, माननीय बहन जी की सरकार में पूर्व में मंत्री रहे जनाब अब्दुल मन्नान साहब, जनाब इंतजार बॉबी आबदी साहब और साथ ही साथ मंडल के प्रभारी आदरणीय हरीश सैलानी साहब, आदरणीय ब्रजेश चौधरी जी, आदरणीय सत्य कुमार गौतम जी, आदरणीय राकेश कुमार गौतम जी, आदरणीय राकेश कुमार जी, आदरणीय BD सुमन जी, आदरणीय राकेश रावत जी, आदरणीय राजेंद्र गौतम जी, आदरणीय अभिषेक गौतम जी, आदरणीय राजपाल गौतम जी, आदरणीय AP सिंह दोहरे जी, आदरणीय मेवाराम वर्मा जी, आदरणीय एडवोकेट सोमेंद्र जी, आदरणीय सोवरनलाल गौतम जी, आदरणीय गजराज राजवंशी जी, आदरणीय जयवीर सिंह गौतम जी, आदरणीय रमाकांत नीरज जी, आदरणीय धर्मेश्वर दयाल भार्गव जी, आदरणीय फैजान खान साहब, आदरणीय किशनलाल गौतम जी, आदरणीय सरवर मलिक साहब, आदरणीय आलोक वर्मा जी, जनाब यूसुफ गाजी साहब, आदरणीय रमेश कुमार बबली जी, आदरणीय दिनेश पाल साहब, आदरणीय शिव कुमार दौड़े जी, आदरणीय धर्मपाल गौतम जी, आदरणीय गिरजा शंकर लोधी जी, आदरणीय नितेश कुमार सप्ता जी, आदरणीय रणधीर बहादुर जी, आदरणीय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय रजीत गौतम जी, आदरणीय राधेश्याम कश्यप जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी, आदरणीय कौशल वर्मा जी, आदरणीय बाल गोविंद राजवंशी साहब, पूर्व विधायक और पूर्व में विधायक और मंत्री रही, आदरणीय श्रीमती माया प्रसाद जी, आदरणीय एहसान अजीज साहब, चेयरमैन मलिहाबाद, आदरणीय विनय कश्यप जी, जो पूर्व में मंडल के प्रभारी रहे, और साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के सभी सम्मानित जिला प्रभारीगण, जिनमें खासतौर से आदरणीय अमरेंद्र गौतम जी, आदरणीय महादेव प्रसाद जागरूक जी, आदरणीय राम कुमार गौतम जी, आदरणीय अरविंद कुमार गौतम जी, आदरणीय मूलचंद लोधी जी, आदरणीय राम खिलावन गौतम जी, आदरणीय सुनील कुमार जौहरी जी, आदरणीय राधेश्याम वर्मा जी, आदरणीय राजेश कुमार जी, सुरेश रावत जी, आदरणीय राम लखन गौतम जी, आदरणीय अनूप गौतम जी, आदरणीय सुरेश चंद्र गौतम जी और जिले के सभी 6 जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिनमें कार्यक्रम का संचालन कर रहे शैलेंद्र गौतम जी, लखीमपुर खीरी से विपिन गौतम जी और हरदोई से सूर्यकांत निराला जी, रायबरेली से रत्नेश चौधरी जी, उन्नाव से मिथिलेश पंकज जी और सीतापुर से युवराज चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी
अतिथिगण और साथ ही साथ जिला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विधानसभा कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सेक्टर और बूथ से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामाजिक भाईचारा, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और वामसेफ और बीडीएफ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बिना पद के भी माननीय बहन जी में और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज हम सब लोग जिन नेता का जन्मदिन मना रहे हैं इस देश में, सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जाने के बाद, मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद जिस मूवमेंट को लेकर के, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन को लेकर के चल रही इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और इस देश में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक, हम सबकी लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिन के मौके पर मैं आप सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं के साथ साथ सभी लोगों को माननीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी नेता को दीर्घायु करें, उनको स्वस्थ रखें और हमारी उम्र भी हमारी नेता को लग जाए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और मंगल कामना। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर हमारे बीच में माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, वो विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत लोकतंत्र स्थापित हुआ है। आज तमाम पार्टियों के लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि चाचा ताऊ वोट हमें दे देना, अम्मा और बहन जी वोट हमें दे देना, भैया वोट हमें दे देना। सम्मानित साथियों, अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो कोई भी धन्ना से पूंजीपति और राजमहल राजघराने में पैदा होने वाला व्यक्ति आपके दरवाजे पर नहीं आता। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वोट की खातिर अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए यह वोट का अधिकार हमें देने का काम किया है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि इस वोट के महत्व को हमें जरूर समझने का काम करना है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये बहरूपी है। सम्मानित साथियों, इस प्रदेश और देश में तरह तरह की षड्यंत्र करके, साजिश करके इस देश के भोले भाले लोगों को बहकाने का काम करते हैं, साजिश करने का काम करते हैं, षड्यंत्र करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। पर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके इस देश के दबे कुचले लोगों को भी, इस देश की महिलाओं को भी बराबर का हक देने का काम किया है। लेकिन इस देश में जिन लोगों की सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की 58 साल सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की 4थी बार सरकार चल रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन संविधान के आधार पर दिए हुए अधिकारों को इन्होंने लागू करने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, जब इस देश की दूसरी पार्टियों ने इस देश में संविधान को लागू करने का काम नहीं किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जाने के बाद, क्लास 1 की नौकरी छोड़ने के बाद, मानवर काशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का रुका हुआ कारवां है, इसे मुझे पूरा करने का काम करना है। मानवर काशीराम साहब ने देश के कन्याकुमारी से लेकर के सम्मानित साथियों कश्मीर तक देश के बड़े भूभाग का भ्रमण किया। 4200 किलोमीटर मानवर साहब ने साइकिल चलाई, इस देश के दबे कुचले लोगों को जगाने का काम किया, उन्हें तैयार करने का काम किया, आम से बनाने का काम किया, DS4 बनाने का काम किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का भी काम किया। अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने या दीगर पार्टी ने अच्छा काम किया होता तो मानवर काशीराम साहब को BSP बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़े, कोई सीट नहीं आई, लेकिन 1989 में
पहली बार 3 सांसद जीते और 13 एमएलए जीते, तो मानवर काशीराम साहब ने मीडिया के लोगों को बुला करके कहा, दूसरी पार्टी के लोग कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है। अभी मोतीलाल जी और हमारे अन्य साथी जो नारे लगा रहे थे, जब ये नारे लग रहे थे तो दूसरी पार्टियों के लोग हंस रहे थे। और सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने 1989 में मीडिया के लोगों को बुला करके कहा, मीडिया के लोगों ने कहा कि काशीराम जी आज हमें क्यों बुलाया है? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, हे मीडिया के बंधुओं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि दूसरी पार्टी के जो मनवादी मानसिकता के लोग थे वो कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है। मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के दूषित मानसिकता के लोगों को, मनवादी मानसिकता के लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि आज काशीराम 3 के रूप में पार्लियामेंट में है और 13 के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आज काशीराम 3 में भी है और 13 में भी है। उसके बाद सम्मानित साथियों, हमारे 67 एमएलए जीते और 1995 में पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी। दूसरी बार 1997 में सरकार बनी। तीसरी बार 2002 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद आप लोगों ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा। जब ये नारा दे दिया था तो सब समाज के लोगों ने आपस में भाईचारा बनाया और सर्व समाज के लोगों ने 206 में जिता करके पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब माननीय बहन जी का शासन चल रहा था और पूरे देश में आवाज आ रही थी, पूरे देश के लोग माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पूरे देश में नारा लग गया था, यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की। जब ये नारा लगा तो मनवादी मानसिकता के लोगों ने सम्मानित साथियों देश में साजिश करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि माननीय बहन जी ने कोई काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी है तो दर्जनों और सैकड़ों जन कल्याणकारी योजना बना करके गरीबों का भला करने का काम माननीय बहन जी ने किया है। आज हम सब लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनती है तो माननीय बहन जी गरीबों को क्या देती है? संक्षेप में कहना चाहूंगा, अगर मैं बोलने लगूं तो 4 से घंटे बोलते रहूंगा, लेकिन सम्मानित साथियों आप लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इसलिए मैं 4 मिनट में ही अपनी नेता माननीय बहन जी की योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है, जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब को क्या मिलता है? जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बच्चों को वजीफा मिलता है। पहले केवल एससी समाज के बच्चों को वजीफा मिलता था, लेकिन माननीय बहन जी ने पिछड़ों के बच्चों को भी, माननीय बहन जी ने मुस्लिम के बच्चों को भी, माननीय बहन जी ने सामान्य वर्ग के बच्चों को भी वजीफा देने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब बहन जी की सरकार बनती है तो माननीय बहन जी गरीब के बच्चों को वजीफा देती है। जब बहन जी की सरकार बनती है, गरीब विधवा और बुजुर्गों को, महिलाओं को पेंशन देती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो माननीय बहन जी माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा बदल योजना चला करके इंटर करने वाली बेटी को 25,000 रुपए और एक साइकिल देने का काम करती है। जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में नाली खंजा बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सीसी रोड बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बराज घर बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बिजली लगती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में स्कूल खुलते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सामुदायिक केंद्र बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो सम्मानित साथियों गरीबों को न्याय मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो सम्मानित साथियों गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी जब 18 साल की होगी तो 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग बहन कुमारी मायावती जी महामाया आशीर्वाद योजना के तहत देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब किसानों के लिए डॉक्टर अंबेडकर निःशुल्क योजना, बोरिंग योजना चलाने का काम करती है। और साथ ही साथ गांव के विकास के लिए कोई योजना नहीं थी तो माननीय बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बना करके 28,000 गांव को अंबेडकर गांव में ला करके उनका चौमुखी विकास करने का काम किया है।
सम्मानित साथी, इतना ही नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया। माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखने का भी काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिजली की क्षमता वृद्धि को दोगुना करते हुए 4 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का काम इस उत्तर प्रदेश में किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 लाख किलोमीटर सड़क बनवाने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, सम्मानित साथियों, इस प्रदेश में 14,000 मेगावाट बिजली बनाने की योजना बनाने का काम किया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, किसानों की फसल का उचित मुआवजा देने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित करने का काम किया। हर गरीब व्यक्ति को थाने तहसील से न्याय दिलाने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो लोग शिक्षा की दुहाई देते हैं, उनसे कहना चाहूंगा, यह शिक्षा की दुहाई देने वाले लोग केवल ढिढोरा पीटने का काम करते हैं। देश की आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, आपने 6 यूनिवर्सिटी अकेले अपनी सरकार में बनाने का काम किया। इसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए थे, प्राइवेट तो बनाए थे, लेकिन सरकारी नहीं बनाए थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज एक नहीं 8 बनवाने का काम आपकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आप कहेंगे कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाने का काम किया। दूसरा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में बनवाने का काम किया। तीसरा मानवर काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जनपद बांदा में बनवाने का काम किया। चौथा महामाया पॉलिटेक्निक महिला विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनवाने का काम किया। 5वां विश्वविद्यालय उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी आपके लखनऊ की सरजमी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाने का काम किया। 6वीं यूनिवर्सिटी गूंगे बहरे लूले लंगड़े विकलांग लोगों के लिए पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं थी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विकलांगोत्तर डॉक्टर सतगुला मिश्रा विश्वविद्यालय बनवाने का काम भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेजों में आपका सबसे पहले जालौर में, झांसी में, कन्नौज में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, बांदा में, लखनऊ में, नोएडा में, सहारनपुर में, जिनमें 6 मेडिकल कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज माननीय बहन जी ने स्थापित करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में सैकड़ों डिग्री कॉलेज बनाए, सैकड़ों पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए और सम्मानित साथियों हजारों इंटर कॉलेज बनाए और 9,500 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बना करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी नेता बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, अगर रोजगार की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी ने 8,92,000 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में 8,92,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिनमें 2 लाख पुलिस की भर्ती करने का काम किया, 1.5 लाख मास्टरों की भर्ती करने का काम किया, 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करने का काम किया, 14,000 उर्दू टीचर की भर्ती करने का काम किया और 3,82,808 नौकरी एससी और ओबीसी के बच्चों को बैकलॉग का कोटा पूरा करते हुए हर विभाग में भर्ती करने का काम बहन जी ने किया। इसके साथ साथ 52 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने का काम माननीय बहन जी ने किया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने का काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितना काम किया है, अगर दिन और रात भी पढ़ते रहे तो अभी सम्मानित साथियों पूरा नहीं हो पाएगा। माननीय बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया। 23 जिले माननीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम पर बनाए, जो सम्मानित साथियों समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके नाम बदलने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, महापुरुषों के सम्मान में भारत को स्मारक बनाए सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, भय मुक्त शासन देने का काम किया, विकास युक्त शासन देने का काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दिया। मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बहरूपी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने वादे किए कि हम जब सरकार बनेगी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, अपराध कम करेंगे। महंगाई 4 गुना हो गई, भ्रष्टाचार 10 गुना हो गया और अपराधों की तो बाढ़ आ गई। सम्मानित साथियों, अपराध उनसे नहीं रुक रहे हैं। मेरठ की घटना को ले लो, चाहे बलिया की घटना को ले लो, चाहे गाजीपुर की घटना को ले लो, चाहे आगरा की घटना को ले लो, कोई जिला और कोई कस्बा छूटा नहीं।
सम्मानित साथियों, चारों तरफ उन्होंने नारा दिया था, हम सरकार में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये मेरे सीधे सच्चे लोगों, इस देश के किसानों और मजदूरों का कर्जा तो भाजपा के लोगों ने माफ नहीं किया, लेकिन देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 25 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया, बड़े बड़े अमीरों का कर्जा माफ कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों की सरकार है, सम्मानित साथियों, पूंजीपतियों की सरकार। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सम्मानित साथियों, आज पूरे प्रदेश में बेटियां, देश में बेटियां जल रही हैं, बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके बलात्कारी बचाओ पार्टी बन गया है। हमारे साथियों, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संरक्षण प्राप्त करके बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में एक माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे निजात मिलेगी। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बहरू पे जी आपके बीच में आए और उन्होंने संविधान दिखा करके कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। सम्मानित साथियों, ये संविधान के ठेकेदार बन करके हमारा वोट हासिल करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इनके बहकावे में ना करके माननीय भेंटकारी नायक जी के हाथों को हमेशा हमेशा मजबूत करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं 2-3 बात कहते हुए अपनी बात में विराम देना चाहूंगा। मानवर काशीराम साहब से मीडिया के लोगों ने पूछा था कि काशीराम जी, आपने ये नीला झंडा हाथी निशान क्यों रखा है? तो बाबा मानवर काशीराम साहब ने कहा कि इसका जवाब चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाइए। ये नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। मैंने तो अपना लिया, मैंने तो मान लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, ये नीला झंडा हाथी निशान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर कर गए वो मानवर काशीराम साहब ने मान लिया। जो मानवर काशीराम साहब कर गए वो हमारी नेता माननीय भेंटकारी नायक जी ने मान लिया। और जो माननीय भेंट जी कर रही है वो भी हमारा आपको मान लेना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि काशीराम जी आपकी पार्टी का प्रत्याशी या पदाधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, हमारी गली में नहीं आया। तो मानवर काशीराम साहब समझाते थे, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी आपके गांव गली बस्ती में नहीं गया है। अगर आपके गांव गली बस्ती में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। इसका मतलब है कि नीला झंडा हाथी निशान ही मानवर काशीराम साहब है। ये दिया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। और बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तो सम्मानित साथियों, हमारा ये निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। तो नीला झंडा हाथी निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है, नीला झंडा हाथी निशान ही मानवर काशीराम साहब है, और नीला झंडा हाथी निशान ही बहन कुमारी नायक जी है। नीला झंडा हाथी निशान हमारी पहचान, हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान है। इसलिए नीला झंडा और हाथी निशान की हमें रक्षा और सुरक्षा करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मानवर काशीराम साहब ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहरू भी आएंगे, कोई आपकी जाति का होगा, कोई आपके धर्म का होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई अम्बेडकर का नाम लेगा, कोई काशीराम का नाम लेगा, कोई नीला झंडा भी लेकर के आएगा। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। अगर उस नीले झंडे पर हाथी निशान है तो वो अपना है, अगर नीले पर हाथी निशान नहीं है तो अपना नहीं। सम्मानित साथियों, मेरी आपसे अपील है कि 9 अक्टूबर को आपने पूरे देश में, देश ही नहीं दुनिया में संदेश देने का काम किया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एक पत्रिका है विदेश की, उसने 9 अक्टूबर की रैली को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली का खिताब देने का काम किया है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली का खिताब देने का काम किया है। सम्मानित साथी, ऐसी ताकत किसी और में नहीं, हमारी नेता भेंटकारी नायक जी में। 9 बजे जब देश जाग रहा था, लखनऊ जाग रहा था, तब तक माननीय भेंटकारी नायक जी मंच पर आकर के 10:30 बजे 25 से 30 लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी। सम्मानित साथी, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जो आप आज के कार्यक्रम में भी आए उनका भी धन्यवाद देता हूं, जो 9 अक्टूबर के भी कार्यक्रम में आए। सम्मानित साथियों, 2027 दूर नहीं है,
हमें भाईचारा बनाना है। लोकल बॉडी के चुनाव भी हमारे सर पर है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, हमें भाईचारा बना करके सबसे ज्यादा लोकल बॉडी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में अपने प्रत्याशी जिताने का काम करना है। और साथ ही साथ आने वाले 2027 में इतिहास बनाते हुए अपनी नेता माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। तभी उनके जन्मदिन का ये तोहफा होगा। सम्मानित साथियों, आप कहेंगे सरकार कैसे बनेगी, तो गांव के 2 उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जब गांव में चोर और बदमाश आ जाते हैं और वो कोई व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि हमारे गांव में चोर बदमाश आ गए, वो आवाज देता है कि भाई बचाओ, चोर बदमाश आ गए हैं, तो उधर से आवाज आती है कि मैं इधर से आया, फिर इधर से आवाज आती है कि मैं भी आया, फिर इधर से आवाज आती है मैं भी आया। चारों तरफ से जब आवाज आती है कि मैं भी आया, तो जो चोर और बदमाश हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, 2027 का आपको आह्वान करना है। उधर से आवाज आनी चाहिए कि सरकार बीएसपी की बनेगी, तो जवाब उधर से मिलना चाहिए कि बीएसपी की बनेगी। उधर से जवाब आना चाहिए कि बीएसपी के अलावा किसी की नहीं बनेगी, तो इधर से जवाब जाना चाहिए कि बीएसपी की सरकार बन गई। तो सम्मानित साथियों, जब चारों तरफ से आवाज आएगी तो सरकार पार्टी की बन जाएगी और भाजपा कांग्रेस सपा के जो चोर बदमाश घुसाए हैं ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ गांव में एक दूसरा उदाहरण है, छप्पर होता है गांव में। किसने देखा है छप्पर? सबने देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। छप्पर जो होता है, छान भी बोलते हैं, छप्पर भी बोलते हैं। जब वो बनाया जाता है तो उसको उठाने के लिए गांव में बुलावा दिया जाता है कि भाई आओ हमारा छप्पर उठवा दो। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वो छप्पर उठाने के लिए छप्पर के आसपास खड़े हो जाते हैं। क्या उसमें सब छप्पर उठाने वाले होते हैं? उनमें 1-2 लटकने वाला भी, चमचा टाइप 1-2 लटकने वाला भी होता है। लेकिन जब गांव के लोग एक साथ आवाज देते हैं छप्पर उठाने के लिए, तो छप्पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मेरी आपसे अपील है कि आप भी चारों तरफ से आवाज दे दो सरकार बनाने के लिए 2027 में। और जब आप एक साथ आवाज दे देंगे तो सब बहुजन समाज पार्टी का भी सत्तारूपी छप्पर अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। और सम्मानित साथियों, दूसरे पार्टी के चमचे हैं, जो दलाल हैं, जो लटकते हैं छप्परों से, ऐसे चमचे और दलाल सम्मानित साथियों देखते रह जाएंगे और सरकार आपकी बन जाएगी। मैं अधिक न कहते हुए उन्हें आपको माननीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए, आप मंगल कामनाएं करते हुए कि हमारी नेता इसी तरह से स्वस्थ रह करके उनकी दीर्घायु हो और वो हमारा नेतृत्व करती रहे और बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट को सम्मानित साथियों इस देश के तरोताज पर पहुंचाने का काम करें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों